अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं कोफ्ते बनाने लगी थी, बीफ कोफ्ते बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप मटन के भी बना सकते हैं, बीफ के बनाने लगी हूँ। 1 किलो हमने बीफ लिया, जिसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया। 2 हमने प्याज लिए थे बड़े, जिसे हमने अच्छी तरह से चॉप करके तो हमने इसको पानी ड्रेन कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्ची डाल के हमने ये कूट लिए हैं। 2 चम्मच हमने सिरके के लिए हैं, आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद हम अंडा यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका यूज़ होगा। चलें जी, इसे सबको मिक्स करते हैं। ये सारा कीमा एक बोल में डाल देंगे सबसे पहले। अब इसमें ये प्याज चॉप किया हुआ, ड्रेन किया हुआ अच्छी तरह से डालेंगे, पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे पेस्ट। ये सारे ड्राई मसाले डालेंगे, दरदर मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका। इन सब चीज़ों को डाल के और ये सिरका डाल लेंगे। पहले इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम अंडा डाल के बाइंडिंग करेंगे। इस करना है अच्छी तरह वॉश करके हाथ अच्छी तरह से आपने आटे की तरह गूंदना है। 5 मिनट लगा के अच्छी तरह से इसको गूंदना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। इस समय पर नमक कम या ज़्यादा आप चेक लीजिएगा अपनी मिर्च मसाला। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बाइंडिंग के काम आता है और नरम और जूसी बनते हैं कोफ्ते अच्छी तरह से। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब 30 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। ये हाथ इससे ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा ये उठाएंगे पेड़ा, सब बनाएंगे इसको, उठा लेंगे इसको और इसे हमने गोल सा बनाना है, गोल शेप देनी है। ऐसे करके इस तरह से हम सारे बनाते जाएंगे जी। कोफ्ते जैसे कि हमने तैयार कर लिए हैं, रख लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने का इंतजाम करेंगे। 2 अदद हमने प्याज लेके इसे काट लिए हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च का, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, कसूरी मेथी 1 चम्मच, सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा दरदरा किया हुआ, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच और 2 अदद हम टमाटर लेंगे और 1 प्याली हम दही लेंगे। आधी प्याली भी आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। चलें शुरू करते हैं। आधी प्याली हमने ऑयल लिया है और अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले प्याज डालेंगे, इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं निकालेंगे। तो जो हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें कच्चापन होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट इसके साथ ही, क्योंकि इसको इस टाइम पे अगर फ्राई ना करें टमाटर डालने से पहले, तो फिर ये जितना मर्जी आप अच्छी तरह से बुनाई करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्मेल कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसे अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई हो रहा है, अब इस समय पर आकर हम टमाटर डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। चलें जी, ये देखें जी, हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा और स्मेल ख़त्म हो जाएगी लहसुन की अच्छी तरह से। ये देखिए ऑयल गरम कर लिया हमने और अब हम इसमें सारे डालते जाएंगे और इसे हम हर साइड से बदल बदल के इसे फ्राई करेंगे। आपने दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपका प्यार होता है, शफ़क़त होती है, इनाम होता है हमारे लिए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हर साइड से सही तरह पकाना है। जितनी देर ये फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ये जो मसाला हमने पेस्ट बनाया था इसमें डाल देंगे। आपको लगेगा कि ये देखें, आपको लगेगा कि इसमें तेल ऑयल कम हो गया, बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये अभी हम इसे भूनेंगे तो ये ऑयल अलहदा हो जाएगा मसाले में से। जिस साइड से होते जाएंगे हम साइड चेंज करते जाएंगे, इसकी साइड चेंज करते जाएंगे, पलटाते जाएंगे हर तरफ से। ये देखिए जी, मैंने इसकी हर तरफ से साइड चेंज करती जा रही हूँ, किसी तरह से भी ऐसी जगह ना रही है
थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया। अब हम ऐसा करेंगे कि इसमें मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। हमारा ऑयल खुद ब खुद सेपरेट होता जाएगा। अभी यही मसाले जाएंगे इसमें। पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। चलें जी, इस लम्हे पर आकर हम दही भी डाल देंगे ताकि दही भी इसमें अच्छी तरह से भून जाए और ये अपना ऑयल ज़्यादा करता जाए। कोफ्ते हम सारे निकालते जाएंगे ऐसे ही जो जो होता जाएगा। हमारी बुनाई बहुत अच्छी सी हो रही है, ऑयल अलहदा होने शुरू हो गया है अच्छी तरह से। अब इस लम्हे पर हम इसमें कोफ्ते डालते जाएंगे। चलें जी, अभी इस लम्हे पर हम कसूरी मेथी डाल देंगे, गरम मसाला भी डाल देंगे इस लम्हे पर आकर, और ये कटी हुई जो हमारी हरी मिर्चें ये भी डाल देंगे। और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से और बुनाई करते हैं इसकी अच्छी तरह से, ताकि ये यकजान हो जाए ज़बरदस्त। छोड़ दी इसमें। अब इस समय पर आकर हम इसे पानी डालेंगे, जितना शोरबा आपको पसंद है डालेंगे। इसे बॉईल आने देंगे, इसे बॉईल आने देंगे अच्छी तरह से। बॉईल आता है तो इसे हम अच्छी आंच पर रख देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। जो 10% हमारे कोफ्ते कच्चे हैं वो भी पक जाएंगे और इसकी ऑयल शोरबा वगैरह सब यकजान हो जाएगा। चलिए जी, 5 मिनट हो गए हैं। ये दरदर किया हुआ सूखा धनिया ये डाल देंगे और माशाल्लाह हमारी धनिया बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसे अब हम सर्व आउट करेंगे। जी माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं, बड़े मज़ेदार बने हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।